तो गांव जिगौर से लेकर के बारपोईचा कोटरा नरखाड़ी तक यहाँ पर भगवान श्री राम के सहयोगियों ने तप किया। उनकी यह तपस्थली रही। नरखाड़ी से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे स्थान आता है नागेश्वर, मार्कंडेश्वर, मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली। मार्कंडेश्वर मार्कंडेय ऋषि ने तप किया। सुकेश्वर नाम का स्थान आएगा। व्यास मुनि के पुत्र श्री सुखदेव जी ने यहाँ पर 12 वर्ष तक तप किया। यह सुकेश्वर नाम का स्थान है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ा ही सुंदर स्थान है कोटेश्वर। दुर्भिक्ष से, अकाल से पीड़ित जनता ने, कोटि कोटि करोड़ों जनता ने एक साथ भगवान भोलेनाथ का यहाँ पूजन किया, इसलिए यह स्थान कोटेश्वर कहलाया। कोटेश्वर से आप आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा सुंदर स्थान है मुकुटेश्वर। भगवान भोलेनाथ इस स्थान पर पधारे और अपना मुकुट कैलाश पर्वत पर ही भूल के आ गए। ध्यान आया तो भगवान भोलेनाथ ने अपने मन से ही अपना मुकुट प्रकट किया, इसलिए यह स्थान मुकुटेश्वर कहलाने लगा। मुकुटेश्वर से आगे स्कंदेश्वर। भगवान भोलेनाथ के पुत्र स्कंद कार्तिकेय का तपस्थान ब्रह्मशिला, और ब्रह्मशिला से आगे घातकी तीर्थ। घातकी तीर्थ से आगे आसा में पुनः कोटेश्वर स्थान पड़ता है। यहाँ पर कपाल स्वरूप में कोटि कोटि जनता ने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। कोटेश्वर का एक विशेष मतलब यही है कि करोड़ों लोगों ने जहाँ एक साथ बैठ करके भोलेनाथ का पूजन किया, वह कोटेश्वर स्थान कहलाया। नर्मदा मैया के किनारे 4 कोटेश्वर स्थान है। यहाँ कपाल स्वरूप में कोटेश्वर से आगे आप बढ़ेंगे तो पंचमुखी हनुमान का मंदिर आएगा, और वहां से तारकेश्वर, तारकासुर नामक असुर की तपस्थली, और तारकेश्वर से आगे बढ़ेंगे तो इंद्रेश्वर। यहाँ पर इंद्र ने तप किया। इंद्रेश्वर, इंद्र ने तप क्यों किया? पुरानी बात है इतिहास की कि बृहस्पति जी का अपमान इंद्र ने अपनी सभा में कर दिया। अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया तो बृहस्पति जी इंद्र की सभा से चले गए और इंद्र को श्राप देके चले गए, और इंद्र की सभा से सदैव के लिए इंद्र के यजमानत्व को त्याग दिया। अब इंद्र को शक्तियों के अर्जन के लिए, दैत्यों को परास्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता हुई, जो उनके यज्ञों को संपन्न करवाए। यज्ञ से देवताओं को शक्ति प्राप्त होती, लेकिन गुरु तो है नहीं। ब्रह्मा जी के कहने पर त्वष्टा मुनि को इंद्र ने अपना आचार्य, अपना गुरु, अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक पेच ऐसा फंसा, त्वष्टा मुनि की जो माता है वो दैत्य कुल से थी। तो दैत्य त्वष्टा मुनि के मामा हुए। माता के और मामा के अति स्नेह के कारण जब त्वष्टा मुनि यज्ञ करते हैं, तो कुछ आहुतियां अपने मामाओं के लिए यानी दैत्यों के लिए डाल देते हैं छुप करके। इंद्र को इस बात का एहसास हो गया तो इंद्र ने त्वष्टा मुनि का वध कर दिया। क्रोध में आकर त्वष्टा मुनि का वध किया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उस ब्रह्म हत्या के पाप के निवृत्ति के लिए इंद्रेश्वर में ही आकर के इंद्र ने तप किया और भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए और इंद्र ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटने का वरदान दिया। तो इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा। जल को बांटा, जल में जो बुदबुदी के रूप में गंदगी उत्पन्न होती है वह ब्रह्म हत्या है। दूसरा पृथ्वी को दिया, जो बंजर भूमि होती है वह ब्रह्म हत्या है। स्त्री को दिया,
मासिक धर्म के समय में, रजस्वला के समय में माताएं जो महीने पर रजस्वला होती हैं वह भी ब्रह्म हत्या है। और चौथा वृक्षों को दिया, वृक्षों का जो गोंद है वह भी ब्रह्म हत्या का ही फलस्वरूप प्रकट होता है। तो यहाँ इंद्रेश्वर से आप आगे बढ़ेंगे तो विरमगांव वाल्मीकिश्वर नाम का स्थान पड़ेगा। वाल्मीकि मुनि हुए रामायण के रचयिता, उन्होंने वाल्मीकिश्वर में बैठ करके तप किया है। और वाल्मीकिश्वर से जब आप व्यक्ति परिक्रमा से आगे बढ़ता है तो शसार नामक गांव में देवेश्वर मणिनागेश्वर स्थान पड़ेगा। मतलब यह है कहने का कि एक कदम भी ऐसा नहीं है नर्मदा मैया के तट पर जो कि कोई तीर्थ ना हो, जो किसी ऋषि, किसी देवता की, किसी विप्र की, किसी ब्राह्मण की तपस्या की स्थली न रहा। हर स्थान पर बैठ करके किसी न किसी ने तप अवश्य किया है। इसलिए पुराने शास्त्रों में कहा गया है विद्वानों ने कि नर्मदा तटे तपम कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। तब करना है आपको तो नर्मदा के तट पर जाओ, और यदि मृत्यु चाहिए, मुक्ति चाहिए तो जाह्नवी तटे जाओ। मरना है तो जाह्नवी यानी गंगा मैया के तट पर, और तप करना है तो नर्मदा मैया के तट पर। नर्मदा तटे तपम कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। जब हम नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा करते हैं तो लगभग 55 से 60 लाख कदम पैदल चलते हैं। 55 लाख से 60 लाख कदम हम लोग पैदल चलते हैं पैदल परिक्रमा में। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 60 करोड़ 59 लाख तीर्थ नर्मदा मैया के किनारे बसते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम एक कदम चलते हैं नर्मदा मैया के तट पर तो हम 100 तीर्थों को पार करते हैं। 100 तीर्थों में निवास करने का, 100 तीर्थों की परिक्रमा करने का फल एक कदम पर ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नर्मदा मैया की परिक्रमा का दिव्य फल है। यहाँ से आगे आप चलेंगे तो अहिल्याश्वर, अहिल्या मैया की तपस्थली, गौतमेश्वर गौतम ऋषि की तपस्थली, रामेश्वर, मोक्षेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के स्थान पड़ेंगे। और यहाँ से आगे गांव भालोद जो वरुण की देवता, वरुण है जो जल के देवता हैं, उनकी तप की स्थली है। और वहां से आगे पारसेश्वर, पारस ऋषि की तपस्थली, कुसुमेश्वर, कुंभेश्वर। यह जो स्थान है अहिल्याश्वर से लेकर के कुंभेश्वर तक, अहिल्याश्वर अहिल्या मैया की तपस्थली और वहां से लेकर के कुंभेश्वर तक का जो स्थान है, इस स्थान पर यदि कोई परिक्रमार्थी 3 दिन तक निवास करे, 3 दिन निवास करे, 3 दिन 3 रात्रि निवास करता है, तो कहते हैं उस परिक्रमार्थी को, उस मैया के भक्त को मैया नर्मदा के तट पर 10,000 वर्ष तक निवास करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य स्थान है। और यहाँ से जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो गांव कराड़ में कलकलेश्वर नाम का दिव्य स्थान है। कलकलेश्वर नाम का स्थान है। यहाँ पर अंधक नामक दैत्य से मुक्ति पाने के बाद देवताओं ने कलकल नाद करके भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, इसलिए इस स्थान का नाम कलकलेश्वर पड़ गया। और कलकलेश्वर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो गांव आएगा जगदीशमणि। जगदीशमणि नाम के स्थान पर अनरकेश्वर नाम का स्थान है, बड़ा ही दिव्य स्थान है। और यह स्थान अनरकेश्वर इसलिए पड़ा, एक समय की बात है कि यमराज जी भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से यमराज जी बोले कि हे प्रभु, आपने मुझे जीवों के पापों के पुण्यों के गिनती का, हिसाब किताब का और उनको दंड देने का कार्य जो दिया है वो मुझसे अब नहीं होगा। मैं उनको दंड देते देते थक गया हूँ, मेरी मन में कुंठा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए प्रभु मैं अब इस कार्य को छोड़ना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले हे यमराज, हमने यदि यह कार्य आपको दिया है कुछ सोच करके विचार के ही दिया है, कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ समय की छुट्टी लेकर के आप, अवकाश लेकर के आप कहीं भ्रमण करने जा सकते हो,
कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन कार्य तो यह आपका ही है, मैंने आपको सौंपा है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो नरक के कार्य से अवकाश लेकर के यमराज जी मैया नर्मदा के तट पर यहीं अनरकेश्वर नाम के स्थान पर रहे और यहीं इन्होंने तप किया भगवान भोलेनाथ का। और वह जिस शिवलिंग को यहाँ पर उन्होंने स्थापित करके तप किया वह शिवलिंग पड़ गया अनरकेश्वर। आज भी ऐसा महात्म्य है कि नरक चतुर्दशी के दिन दीपावली से पहले यदि कोई व्यक्ति अनरकेश्वर नामक स्थान में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे, मैया नर्मदा का पान करे, स्नान करे, तो उसे नरक नहीं जाना पड़ता।